हेलो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर के फंडामेंटल में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज के हम वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर है क्या। तो देखिएगा, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। ये जब भी चलेंगे क्या किससे चलेंगे? बिजली से चलेंगे। विच कैन स्टोर डाटा। कंप्यूटर का काम क्या है? डाटा को स्टोर करना। हम जितना भी डाटा टाइप करते हैं उसको सेव करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ मिलाकर क्या बनता है? हमारा डाटा बनता है। और उसे स्टोर करने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर करता है। मैनिपुलेट्स देम एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फेड इन इट बाय द यूजर। तो कंप्यूटर क्या करता है? एक यूजर यानी जो भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर चला रहे हैं वो यूजर, उन्हें यूजर हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी आदेश, दिए गए आदेश पे कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं 2+2, तो यूजर क्या किया? 2+2 टाइप करके छोड़ दिया। उसके बाद कंप्यूटर हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। रिजल्ट 2+2 4, ठीक है। फिर देखिएगा, इट इज़ नॉट ओनली ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें सिर्फ हम कैलकुलेटिंग ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन। लेकिन आज के ज़माने में हम कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े वर्क कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा। कैलकुलेटिंग के अलावा और भी ऐसे वर्क होते हैं, एक्सेल, MS वर्ड ये सब बिल वगैरह ये सब आप बना सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आपका नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीन्स बाय ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम है क्या। नाम तो बहुत सुनते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन आखिर ये होता क्या है एक्चुअली में? तो चलिए समझते हैं। एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जो है हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन उसका मीन्स होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसी का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हम बोलते हैं कंप्यूटर। Which is generally the combination of one or more input device, output device and a processing unit। कंप्यूटर जो है जनरली एक से अधिक डिवाइस का क्या है? कॉम्बिनेशन है, समूह है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेसिंग करते हैं। हम कंप्यूटर को अगर हम आदेश दिए, कुछ डाटा टाइप किए कीबोर्ड से, तो वो कहाँ मॉनिटर पे क्या करेगा? वो वहाँ पे दिखाएगा। तो क्या है? एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल मिलाकर हमारा क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में तो आप लोग का सवाल होता होगा कि आखिर ये वर्क करता कैसे है। हम लोग सेव करते हैं, डाटा को प्रिंट करते हैं, तो आखिर ये वर्क कैसे करता है? तो चलिए आज के इस डायग्राम में हम समझेंगे। ये जो होता है ये इंटरनल वर्क होता है जो कि किसी को नहीं दिखता। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर होता है मेमोरी, उसके बाद आउटपुट यूनिट। अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहला है इनपुट यूनिट, यानी हम जो भी डाटा टाइप करते हैं वो हमारा क्या होता है? इनपुट यूनिट। और उसके बाद डाटा टाइप करने के बाद हम उसे सेव करते हैं, सेव एज ये सब होता है। तो ये सब क्या हुआ? ये प्रोसेसिंग है, वो क्या होता है? प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करते हैं आप? मेमोरी, यानी जो बोल सकते हैं हार्ड डिस्क, उसमें क्या करते हैं? उसमें हम सेव करते हैं। उसके बाद उसे जब हम प्रिंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। ये चार जो है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहले इनपुट किए कोई डेटा को, फिर प्रोसेसिंग, बोल्ड, इटैलिक, उसमें क्या हो रहा है? उसमें एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? वो प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद उसे हम क्या किए? मेमोरी में सेव किए। उसके बाद उसे अगर प्रिंट निकालना हो तो उसे हम आउटपुट यूनिट कहेंगे। चलिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति, अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है तो वो क्या दे रहा है? इनपुट दे रहा है। इनपुट दिया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसके सवाल को समझेगा, प्रोसेसिंग करेगा माइंड में, आखिर वो बोला क्या। मेमोरी में क्या किया? प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद उससे क्या करेगा? माउथ से
यानी मुंह से रिजल्ट देगा, उसे उसका जवाब देगा, वो हमारा क्या हुआ, टोटल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सिंपली समझ सकते हैं इनपुट जो अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो हमारा क्या है, इनपुट। अगर उससे हम कुछ ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले होता है, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। आउटपुट क्या हुआ, अगर कोई डाटा टाइप कर लिए उसे अगर प्रिंट के माध्यम से हम निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। चलिए इसका एक एक करके हम आगे समझते हैं। अब समझिएगा, इनपुट डिवाइस, दिस डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिविंग इंस्ट्रक्शन इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, कोई भी यूजर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, इनपुट करता है कोई डेटा को सिस्टम में उसके बाद कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट, पेन, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव, मॉनिटर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के ऑप्शन है। जैसे कि समझिएगा, कीबोर्ड हम कुछ टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे डिस्प्ले करता है मॉनिटर में, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, माउस का जो कर्सर होता है वो डिस्प्ले पे शो करता है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर यानी कोई भी फोटो, डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर में चला जाता है, शो करता है, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। कैमरा बाहर से कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो क्या होगा, डिस्प्ले में शो करता है, वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट डिवाइस का। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। हम जैसे ही डाटा इनपुट किए तो वो क्या होगा, अब प्रोसेसिंग होगा। यही होता है हमारा प्रोसेसिंग, जिसी को बोलते हैं प्रोसेसर, सीपीयू जो बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये प्रोसेस करने का जो काम होता है वो इसी का होता है, प्रोसेसर का, इसीलिए बोलते हैं इसको प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट डाटा। यानी आप जो डाटा इनपुट किए हैं उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेसर करता है। प्रिपेयर द रिजल्ट अकॉर्डिंग एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी आप जो डाटा टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते करके उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आउटपुट हमें रिजल्ट देता है। हेंस यू कैन से दैट द प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल होल कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग जो होता है वो पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि माउस के द्वारा कोई वर्क किए उसका प्रोसेसिंग, कीबोर्ड के द्वारा वर्क किए उसका प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू में कनेक्टेड होते हैं। ये सभी को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि प्रोसेसर। प्रोसेसिंग डिवाइस इज आल्सो नो सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। The device which is used to getting the output result from the computer system is called output device। यानी कोई भी जैसे कि आप वर्क करते हैं उसका रिजल्ट क्या देता है, वो हमें आउटपुट डिवाइस देता है। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके उसका प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, हमें अलग सिस्टम से, एक प्रिंटर के माध्यम से वो हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट डिवाइस। फिर इसमें ऑप्शन होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन है। मॉनिटर सबसे बड़ा होता है इसमें, आउटपुट डिवाइस का सबसे बड़ा जो डिवाइस होता है वो मॉनिटर ही होता है, जो कि डिस्प्ले करने का काम करता है, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। प्रिंटर कोई भी फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रिंट करता है, जो कि बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। साउंड, कोई भी मतलब साउंड को, ऑडियो वगैरह सॉन्ग को वो बाहर की तरफ मतलब देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।